कर्नाटका गुलबर्गा शहर में गवर्नमेंट हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल आउटसोर्स वर्कर्स यूनियन संघ के स्टेट प्रेसिडेंट भीमशेट्टी एमपल्ली ने कहा कि 27 दिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना सत्याग्रह करने के बाद डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम साहिबा ने बुलाकर भरोसा दिया कि बिदर जिले की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल के आउटसोर्स वर्कर्स को तनख्वाह पे करने की बात कही। भीमशेट्टी एमपल्ली ने कहा कि इसके लिए रियासती हुकूमत को गैजेट पास करना होगा। इस बात को लेकर 2 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे पैदल यात्रा करते हुए गुलबर्गा के तमाम एमएलए और एमएलसी के घरों को जाकर रियासती हुकूमत के सामने इनके हालात को रखने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसमें आउटसोर्स जो हम लोग काम करने वाले हैं 1500 लोग हैं। अभी हमारा डिमांड असल बोले तो हम मिनिमम एज हमको 31,000 देना बोल के है और जो उधर सिब्बंदी कट करे सो है वो नहीं करना, पहले जो था वो तो करो। 60 साल हमारा उम्र होने के बाद हमको बाहर अकलते वक्त 10 लाख रुपए आगे हम जीने के लिए दो, ऐसा हमारा 8-9 डिमांड है। मेन डिमांड वो डिमांड के वास्ते अभी हम डीसी ऑफिस के सामने भी आपको सबको मालूम है 27 दिन धरना बैठे। जब जो है ना डीसी हमको बुला के जो बिदर मादर है पेमेंट देने का कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वैसा दे के जो है ना यहाँ भी हम सोसाइटी बना के 3 महीने में तुम्हारा पेमेंट हमारा ऑफिस से डालेंगे बोल के मान लिया। मगर मिनिमम एज नहीं बढ़ाने का डीसी को हक नहीं। ये लोग अधिवेशन में चर्चा करना पड़ता। अधिवेशन में जो है ना हमारा आउटसोर्स 25,000 है स्टेट में। आउटसोर्स के बारे में जो कायम स्वरूप का काम है, ये एक दिन करके भागने का नहीं है। डेली टाइम टू टाइम जाना, सुबह से शाम तक रहना, काम करना और कायम स्वरूप का काम है। इसको आउटसोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये 10 साल के ऊपर करे सो सबको 6 माह अभिवर्ती में ले बोल के बोल रहे। वो 6 माह अभिवर्ती बोल के एक स्कीम है गवर्नमेंट में, उसमें लेके वो जब सबको परमानेंट करो और हमको सिक्योरिटी दो। अब हम काम कर रहे हैं, कब निकालते क्या करते कुछ मालूम ही नहीं होते, हमको सिक्योरिटी होना। ऐसा होके जो है ना हम आज 31 तारीख के दिन बस स्टैंड से अल्लमपुर पाटिल से घर से हमारा पाद यात्रा प्रारंभ करते चलते वो सेंट प्रकाश पाटिल 2 तारीख संडे के दिन वहाँ से जो है ना सेंट प्रकाश पाटिल, खनीजा फातिमा, प्रियंका खरगे साहब, वहाँ से होके तिप्पणप्पा कमकनूर, सीबी पाटिल पूरा एमएलसी को, और दूसरा इधर हाईकोर्ट की तरफ थोड़ा हमारा उधर 4-5 जने रहते हैं। अविनाश यादव है, सुनील वल्लापुरे है, शरणपा दर्शनापुर है। ये सब लोगों को एमआई पाटिल है, ये बीआर पाटिल है, ये सब लोगों को जो है ना उनका घर तक सब पादयात्रा करके जाके हमारा डिमांड क्या है उनको सुनाते। विधानसभा चलता है उसमें हमारा तरफ से थोड़ा आवाज़ उठा के हमको बचाओ बोल के उनको पूछने का है। वो करने के लिए हम 2 तारीख बस स्टैंड से पादयात्रा चालू होता है। सब लोग 9 बजे के अंदर वहाँ बस स्टैंड के पास आके हमारा पादयात्रा में सब मिलना बोल के हमारा आउटसोर्स लोगों को ये मीडिया से उनको रिक्वेस्ट करते हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.